हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स रिडक्शन और लॉस इन विगर एंड फर्टिलिटी ऑफ F1 ड्यू टू इनफोर्स्ड सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग। इट मीन्स जब किसी हाइब्रिड या किसी जनरेशन का विगर या ओज एवं फर्टिलिटी सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग अंत प्रजनन के कारण घटने या ख़त्म होने लगती है तो उसे अंत प्रजनन ह्रास कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ पॉलिनेशन के कारण होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर F1 प्लांट को देखेंगे तो यहाँ पर जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो यहाँ पर इसकी हाइट F2 में कम हो गई। अब F2 में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F3 में भी हाइट इसकी कम होगी। तो इस प्रकार से इसका जो विगर था, इसकी जो हाइट थी, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन कम होती जा रही है ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि किसी भी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में यदि आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं या इनब्रीडिंग कराते हैं तो उसके ओज का रिडक्शन होता चला जाता है, उसका ओज कम होता चला जाता है, या उसकी फर्टिलिटी जो भी उर्वरता जो होती है या तो F1 की या और किसी की भी जनरेशन की, उसकी उर्वरता कम होती चली जाती है इनब्रीडिंग के कारण या सेल्फ पॉलिनेशन के कारण। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है जिसकी सहायता से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 मीन्स F1 हाइब्रिड या फर्स्ट फिलियल फैक्टर और या फर्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं, और F2 मीन्स F2 जनरेशन। यदि हमने दो प्लांट का क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद F1 मिलेगा और F1 को जब हम सेल्फ कराएंगे तो F2 जनरेशन मिलेगा हमारे लिए। तो F2 मीन्स F2 जनरेशन और F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल फैक्टर और फर्स्ट जनरेशन। तो ये फॉर्मूला है इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैलकुलेट करने का। तो हम एक एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1, इस प्रॉब्लम नंबर 1 की सहायता से हम समझ जाएंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन when yield of F1 is 50 कुंटल पर हेक्टेयर एंड yield of F2 40 कुंटल पर हेक्टेयर। अब यहाँ पर आप सीधा नॉर्मली भी देख सकते हैं कि F1 जो हमारा था हाइब्रिड जो था उसकी 50 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड थी और जो F2 है उसकी 40 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड है। तो सीधा सा मतलब है कि 10 कुंटल यील्ड हमारी कम हुई है। इट मीन्स जो विगर था उसमें जो विगर था हमारा F1 का, उसके विगर में विगर घटना स्टार्ट हुआ, यानी 10 कुंटल विगर उसका घट गया, 10 कुंटल उसकी यील्ड घट गई। इट मीन्स यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है। और गिवन हियर, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें? F1 की यील्ड दे रखी है 50 कुंटल पर हेक्टेयर और F2 की भी यील्ड दे रखी है 40 कुंटल पर हेक्टेयर। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। जो फार्मूला हमें दे रखा था F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100। तो यहाँ पर F1 की जगह पर F1 की वैल्यू रखेंगे 50 कुंटल पर हेक्टेयर और F2 की जगह पर आप F2 की वैल्यू रखेंगे 40 कुंटल पर हेक्टेयर अपॉन F1 की वैल्यू 50 कुंटल पर हेक्टेयर इंटू 100। तो जब आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 10 अपॉन 50 इंटू 100 इट मीन्स 20 आ जाएगा यहाँ पर 20। तो 20 मीन्स 20%। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पर कितना है? 20%। आप देख सकते हैं, आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। यदि 50 में कोई चीज़ 10 कम हुई है तो 100 में कितनी कम होगी? 20 कम होगी। तो 50 में 10 कम हुई है तो 100 में 20 कम हुई
तो 100 में 20 कम हुई, तो इसका मतलब 20% इनबिल्ट डिप्रेशन है। हमारी जो यील्ड कम हुई है F1 की F2 में आकर के, वो 20% यील्ड कम हुई है। इट मीन्स इनबिल्ट डिप्रेशन कितना है, 20% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इनबिल्ट डिप्रेशन। जब ये वैल्यू दे रखी हो, F1 की वैल्यू एंड F2 की वैल्यू दे रखी हो, तो आप पता लगा सकते हैं कि इनबिल्ट डिप्रेशन कितने % हुआ है हमारी पॉपुलेशन में। इस फॉर्मूले की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।